एक बार मैं फिर सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं नरेंद्र बजरंगी श्री बालाजी महाराज के चरणों का एक तुच्छ सा सेवक बनने का निरंतर प्रयास कर रहा हूँ और आप भी प्रयास करते रहिए। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीव वायुशूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयं करम। बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय। पिछली वीडियो में भक्तों हमने विषय लिया था कि श्री बालाजी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन पाते। आप जब पिछली वीडियो देख लेंगे तभी ये आगामी ये जो वीडियो आज बन रही है तभी इसका आपको महत्व समझ में आएगा। श्री बालाजी महाराज के भक्त लाखों करोड़ों की संख्या में संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं, लेकिन कुछ ही उनकी कृपा के पात्र क्यों बन पाते हैं, कुछ ही उनकी साधना को क्यों फलीभूत कर पाते हैं। इसका कोई ना कोई कारण तो है, कोई ना कोई महत्व तो है कि दूसरे भक्त श्री बालाजी महाराज की साधना को फलीभूत कर स्वयं में सिद्ध हो जाते हैं और हम साधना तो कर रहे हैं लेकिन वो हमें लाभ या जो प्राप्ति के उद्देश्य से हमने किया था वो हमें नहीं हो पा रही है। बाकी श्री बालाजी महाराज के, श्री हनुमान जी महाराज की साधना के कुछ विशिष्ट नियम होते हैं। यदि उन नियमों को जीवन में हम नहीं उतारेंगे, उनका पालन नहीं करेंगे तो हमारी साधना फलीभूत होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। इस संसार में जो भी घटित होता है वह किसी न किसी नियम के अंतर्गत ही होता है। इसका कारण ये है कि नियम से ही कार्यविधि और उसकी परिणति निश्चित रहती है। यदि नियमों के अभाव में सर्वत्र अनिश्चितता ही रहती है तो कोई कार्य व्यवस्थित रूप से संपन्न नहीं होता और ना ही उसकी निश्चित परिणति होती है। सब कुछ अंधेरे में अनुमानित शंका और द्वंद्व के बीच झूलता रहता है। इसलिए कार्य सिद्धि, सुगमता और निश्चित परिणाम के लिए नियमों का महत्व सर्वोपरि है। श्री हनुमान जी महाराज की यदि रियल में आप साधना करने चाहते हो, कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तभी इस वीडियो को देखें, अन्यथा आप इतनी ही वीडियो देखें, आगे की वीडियो ना देखें। जब तक आग यहाँ नहीं लगेगी कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। ये मैं आपसे ही कह रहा हूँ बंधु, आपसे, आप सुन रहे हैं ना, आपसे ही कह रहा हूँ। तो श्री बालाजी महाराज की साधना, हनुमान जी महाराज की साधना में पहला सबसे मुख्य तत्व है अहिंसा। मन, वाणी और शरीर से किसी प्राणी को संतप्त ना करना ही अहिंसा है। अहिंसा हमको प्रथम हनुमान जी की साधना में होना चाहिए। दूसरा सत्य। मन, वाणी और कर्म तीनों से समान रूप से यथार्थ का व्यवहार करना ही सत्य है। तीसरा, श्री बालाजी महाराज की साधना में ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व है। जैसा देव वैसा नियम। ब्रह्मचर्य का पालन शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत आवश्यक है। संयम की जो शक्ति है वो भोगों की शक्ति से कई गुना प्रबल होती है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। चौथा,
संगति, हमारी संगति का भी हमारी साधना पर और साधक पर विशेष प्रभाव पड़ता है। साधक चाहे मन से कितना भी पवित्र क्यों ना हो, गलत व्यक्तियों की संगत उसकी साधना में विघ्न डाल ही देती है। पांचवा बहुत जरूरी है विश्वास। विश्वास, यदि अभीष्ट देव में जिसकी हम साधना कर रहे हैं, जिसकी हम अपने जीवन में साधना को लेकर चल रहे हैं, उस देव पर विश्वास नहीं है तो साधना कभी भी फलीभूत नहीं हो सकती। साधना कभी भी फलीभूत नहीं हो सकती। तो विश्वास बहुत जरूरी होता है। इसलिए आप श्री बालाजी महाराज की साधना में विश्वास लेकर चलें। अगला जो मुख्य तथ्य आता है वो आता है स्थिरता का। जब तक साधना पूर्ण ना हो जाए, साधक को साधना में स्थिर रहना चाहिए। स्थिर रहोगे तो ही साधना फलीभूत हो पाओगे। अगला हनुमान जी की साधना में विशिष्ट है क्रोध एवं क्षमा भाव। क्रोध और क्षमा भाव होना बहुत जरूरी है। हमारे ऋषि मुनियों ने क्षमा की गणना यमों के अंतर्गत की है। उत्तम साधकों में क्षमा का भाव जो है वो सदा विद्यमान रहता है। क्रोध ऐसा दुर्गुण है जो बुराइयों को उत्पन्न करने वाला, माना जाता है। इसलिए क्रोध से दूर रहे। गीता में काम और क्रोध के बारे में लिखा है, काम ऐस क्रोध ऐस रजोगुण समुद्भवा महासनो महापापमा विद्यन्महि वैरणम। ये गीता का श्लोक है। अगला जो मुख्य तथ्य आता है श्री हनुमान जी महाराज की साधना का, उसमें होता है भय। हमको भय नहीं होना चाहिए। भय रहने के कारण साधना कभी भी फलीभूत नहीं हो पाएगी। अगला मुख्य तथ्य है धीरज रखना। धीरज रखने को धृति भी कहते हैं। प्रत्येक साधना में सफलता के लिए धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए धीरज रखना भी हनुमान जी की साधना का एक मुख्य अंग माना गया है। अगला तथ्य आता है दया। दूसरों के दुखों से प्रभावित होकर उनके दुख दूर करने की इच्छा ही दया कहलाती है। कहा गया है, दया न जाके हिय वसै सो नर पशु समान, पर निज अंतर ना लखै साचो दया निधान। अभिप्राय ये है कि सच्चा पुरुष वह है जो पराये और अपने में भेद ना मानकर सबके हित में लगा रहे। ये बहुत जरूरी है। और इन आपको बोल रहा हूँ, यदि इन मुख्य तत्वों को जीवन में ना उतारें तो हनुमान जी महाराज की साधना को भूल जाए, हनुमान जी को भूल जाए। क्योंकि जब तक ये मुख्य तथ्य जीवन में नहीं उतारे जाएंगे, साधना का कोई भी फल प्राप्त होने वाला नहीं है। ये मेरे द्वारा जो साधना की गई श्री बालाजी महाराज की, उनमें मैंने साधना के दौरान ये मुख्य तत्व रखे, ये मुख्य तत्व को जीवन में उतारा और वही अपना अनुभव, अपनी साधना का अनुभव आपके समक्ष रख रहा हूँ। क्योंकि सत्य को जागृत करने से ही किसी व्यक्ति को लाभ मिल पाएगा।
असत्य या गलत जानकारी देकर ये वीडियो बनाने का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि तथाकथित लोगों की संख्या निरंतर इस कलयुग में बढ़ती जा रही है। लोग भ्रमित होते जा रहे हैं। वाला जी के नाम का एक भय पैदा किया जा रहा है। आप खुद सोचिए, श्री राम के काज हेतु वाला जी सदैव तत्पर रहते हैं और श्री राम प्रभु की आज्ञा सर्वोपरि है। तो श्री राम प्रभु ने उनको कलयुग का भार सौंप दिया है कि भक्तों के कल्याण के लिए ही आपको इस कलयुग के अंत तक इस पृथ्वी पर निवास करना है। तो वो देव कभी किसी का अहित नहीं कर सकता। ये भ्रांति फैलाने वाले लोगों ने अपने लाभ के उद्देश्य से भ्रांतियां फैला रखी हैं कि बाबा की सेवा करोगे तो पागल हो जाओगे या बालाजी की सेवा बहुत कठिन है। कठिन कुछ भी नहीं है। मन वचन और वाणी से शुद्ध होना है, और अगर ये ना उतार पाए तो बालाजी की सेवा भूल जाए, बालाजी महाराज को भूल जाए। आपसे हाथ जोड़कर ये विनती है, ये तुच्छ से सेवक की। अगला तथ्य है भक्तों, मोह। नष्टो मोहा स्मृति लब्धे, अर्थात मोह के कारण स्मृति का नाश होता है। मोहित व्यक्ति उचित अनुचित में भेद नहीं कर पाता है, वो बिल्कुल भेद नहीं कर पाएगा। स्मृति यानी जिसको बोलते हैं हम मेमोरी, आपकी भाषा में मेमोरी बोलते हैं। अगला जो मुख्य तत्व वो स्मृति का भी है। उत्तम स्वास्थ्य से ही स्मृति प्रबल होती है। स्वास्थ्य और स्मृति का संबंध बताते हुए छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। अर्थात आहार के शुद्ध रहने से मन शुद्ध रहता है और मन के शुद्ध होने से स्मृति दृढ़ होती है। इसलिए स्मृति को शुद्ध करने का कहीं ना कहीं आहार से संबंध रखा गया है। अगला जो तथ्य आता है भक्तों, वो है आस्था। साधना में आस्था का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। यदि यह माना जाए कि समस्त साधना की प्रक्रिया का जो आधार है, आधारशिला है, वो आस्था ही माना गया है। बगैर आस्था के आपकी साधना फलीभूत होने वाली नहीं है। साधना जब आप करेंगे तो साधना के दौरान मन की चंचलता पर नियंत्रण रखना बहुत अनिवार्य है, और ये मुख्य तथ्य है। जब भी आप साधना में बैठेंगे, मन की चंचलता स्वयं ही बढ़ जाएगी कि मेरा वो काम रह गया, ये काम रह गया, वहाँ करना है। तरह तरह के विचार मन में आना शुरू हो जाएंगे। तो इन विचारों को, ये एक प्रकार की साधना में हमारी परीक्षा ही होती है। वो देव भी देखता है कि मन की चंचलता शांत हो रही है या नहीं हो रही है। यही सब कारण बन जाते हैं कि हम मेहनत बहुत करते हैं, परिश्रम बहुत करते हैं, लेकिन हमको साधना हमारी फलीभूत नहीं होती है। लेकिन फलीभूत कहाँ से हो? जब तक आग यहाँ लगी नहीं होगी हृदय में, तब तक ये साधना तो छोड़ो, संसार का कोई भी कार्य फलीभूत होने वाला नहीं है। इसलिए मन की चंचलता पर नियंत्रण रखें। अगला मुख्य तत्व आता है मानसिक एकाग्रता। जब हमारी मन की चंचलता शांत हो जाएगी तो मानसिक एकाग्रता हमारे अंदर स्वयं उत्पन्न हो जाएगी। उसको उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। ये आप पुनः वीडियो देखना, जो हनुमान जी महाराज से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य लेकर चलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं दूसरों को भी लाभ देना चाहते हैं, उनके लिए सब मुख्य बिंदु मैंने आज बताए हैं। और ये मेरी साधना के, मेरे स्वयं के अनुभव के तथ्य हैं जो आपको बताया है मैंने। जब ये सब तथ्यों पर आप कार्यरत हो जाएंगे, आप निश्चित मानिए मैं
ये गारंटी लेता हूँ कि श्री बालाजी महाराज की अपार कृपा आप पर ना हो तो कहना मुझसे। लेकिन यदि बालाजी को लेके चल रहे हो, ये मुख्य तथ्य जो मैंने आज आपको बताए हैं, इन पर आप कार्य नहीं करेंगे तो हनुमान जी महाराज को और उनकी साधना को सदैव के लिए भूल जाए। कार्य वो करना चाहिए जिसमें हमको सफलता प्राप्त हो, और सफलता प्राप्त के लिए गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप किसी गुरु के सानिध्य में रहकर कर रहे हैं तो साधना के अनुभवों को आप बोल सकते हैं, लेकिन साधना गुरु और साधक के मध्य ही रहना आवश्यक है। यदि तृतीय व्यक्ति को आपने साधना के विषय में बोल दिया तो वो साधना साधना नहीं रह जाती, साधना को गुप्त रखा जाता है। इसलिए आगामी वीडियो में हम फिर मिलेंगे, फिर कोई नई समस्या को लेकर चर्चा करेंगे। आपका अपना चैनल नरेंद्र बजरंगी, जो श्री बालाजी महाराज की प्रेरणा से चलाया जा रहा है, आगे भी निरंतर चलता रहेगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी, जय माता दी।